ओके, क्या बोल रहे हैं, व्हाट टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन अ सॉलिड कंपाउंड दैट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन अ सॉलिड स्टेट बट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। इसका पहले एग्जांपल देता हूं मैं आपको, फिर अपन इसका बात करेंगे। देखो, ये जो बात कर रहे हैं ना जिस कंपाउंड की, उसको हम लोग आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। व्हाट डू वी कॉल देम? आयोनिक कंपाउंड। कौन से कंपाउंड्स बोलते हैं हम लोग उसको? आयोनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। अब इसका बेस्ट एग्जांपल ना सोडियम क्लोराइड, NaCl, ये तो पता ही होगा तुमको। ये घर का नमक है जो हम लोग खाते हैं, है ना, कॉमन सॉल्ट। अब इसके ऊपर ना चार्ज होता है, एक के ऊपर होता है Na+, एक Cl-। तो चार्जेस होने की वजह से हम उसको क्या बोलते हैं? आयन्स बोलते हैं, आयोनिक कंपाउंड, आयन कंपाउंड। ठीक है, आयनिक कंपाउंड है ये, Na+Cl-। अब होता क्या है ना इस सिचुएशन में, इनके अंदर प्रेजेंट तो है आयनिक बॉन्ड्स, करेक्ट? ये आयनिक कंपाउंड है और इनके अंदर कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है? तो वो होता है आयनिक बॉन्ड्स। ठीक। अब इसमें होता क्या है कि जब ये सॉलिड स्टेट में रहता है, सॉलिड स्टेट में, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते क्योंकि एक दूसरे को पकड़ के रहता है। तो सॉलिड स्टेट में देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी। सॉलिड स्टेट में कोई इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं क्या ये? तो नहीं, नो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, नो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन। इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन ये लोग नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो टाइटली हेल्ड है, वो एक दूसरे से भागते नहीं है, दूर नहीं जाते, वो एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं। ठीक है, लेकिन ये होगी सॉलिड स्टेट की बात। लेकिन अगर आप पानी में डालते हैं इसको, किस में डालते हैं? पानी में डालते हैं। पानी में डालने के बाद सिचुएशन कुछ और हो जाता है गाइस। NaCl को अगर आप पानी में डालते हो तो वो कन्वर्ट होता है Na+ और Cl- में। Na+ और किस में कन्वर्ट होता है? वो Cl- में कन्वर्ट होता है। मतलब वो सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से। अब अगर सेपरेट हो ही गए हैं, अगर वो सेपरेट हो ही गए हैं, सेपरेट अगर हो गए हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये अभी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं? यस। नाउ एज दे आर इन एक्वियस फॉर्म, है ना, एक्वियस फॉर्म में है, एक्वियस फॉर्म में है ना, तो क्या अभी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं? यस। तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन इज पॉसिबल नाउ, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन इज पॉसिबल नाउ। क्यों पॉसिबल है? बिकॉज ऑफ द आयंस। आयंस हो गए ना, सेपरेट हो गए ना। पहले भी तो आयन थे, तब क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो रहा था? क्योंकि वो सेपरेट नहीं थे, एक दूसरे को पकड़ के बैठे थे। नाउ एज यू कैन सी दे आर सेपरेटेड बिकॉज ऑफ वाटर, तो अभी वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। अब यही चीज अपने को क्या करना है? स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना है। ओके, तो क्या लिखेंगे? मैं आपको दो आंसर देता हूँ, पहले एक एग्जाम के हिसाब से और एक डिटेल्ड वाला, दोनों आंसर देता हूँ। पहले एग्जाम या होमवर्क के लिए हम लोग जो आंसर देखेंगे छोटा वाला देखेंगे, है ना, शॉर्ट में जो जल्दी कंप्लीट हो। तो अपन पहला स्टेटमेंट लिखेंगे, द कंपाउंड कंटेन्स एन आयोनिक बॉन्ड, है ना। कंपाउंड पक्का उसके पास कौन सा बॉन्ड होगा? ये आयोनिक बॉन्ड होगा। नाउ सॉलिड स्टेट की बात करते हैं। इन द सॉलिड स्टेट, इन द सॉलिड स्टेट द आयंस आर फिक्स्ड इन अ crystal lattice and cannot move, so it does not conduct electricity। कैसा होता है कि आपका जो ये है ना, वो आयंस है, तो क्रिस्टल लैटिस में रहता है। क्रिस्टल लैटिस इन द सेंस एक ऐसा स्ट्रक्चर जो उसको पकड़ के बिठाता है, क्रिस्टल लैटिस, और कैनॉट मूव। वो मूव ही नहीं होता। कौन मूव नहीं होता? आपका जो ये जो आयंस है वो मूव नहीं होते। ओके, तो कैसा है ना, आयंस वो मूव नहीं होते बिकॉज ऑफ क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर, उसको पकड़ के रखा जाता है। और अगर वो मूव नहीं हो रहे, इफ दे आर फिक्स्ड, तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं क्या? वो तो नहीं कर सकते। क्रिस्टल लैटिस को अगर बताना है तो देखो, दिस इज हाउ आई कैन शो यू। ये क्रिस्टल लैटिस है। क्रिस्टल लैटिस मतलब क्या होता है? ये कंपाउंड कंटेन्स एन आयनिक बॉन्ड, जो हमने बोला। क्रिस्टल लैटिस का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, आयन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, मतलब सॉरी, आयनिक क्रिस्टल जो आपका स्ट्रक्चर है आयोनिक क्रिस्टल का, तो वो इस तरीके से होता है जिसमें आपके पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। ठीक है, तो आयनिक क्रिस्टल लैटिस इज समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। वो एक दूसरे को पकड़ के बैठते हैं, जाने नहीं देते। ठीक है, तो पानी में जाने के बाद ही ये सेपरेट हो सकता है, क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर तभी ब्रेक हो सकता है। तो फिलहाल तो वो क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर में है सॉलिड स्टेट में, तो वो एक दूसरे से दूर जाएंगे क्या? तो नहीं जाएंगे। अब इसी को अपने को और एक पॉइंट यहाँ पे लिखना है, वो है व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर। पानी में डिजॉल्व करने के बाद क्या होता है? द आयंस बिकम फ्री टू मूव एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। देयरफॉर पानी में डालने के बाद वो आयंस फ्री हो जाते हैं, और वो फ्री हो गए तो फिर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। देयरफॉर द कंपाउंड
इज एन आयनिक कंपाउंड, है ना, आयनिक कंपाउंड है। ये आप एग्जाम के हिसाब से लिख सकते हैं। अब एक एक काम भी आप कर सकते हैं, इफ यू वांट टू शो दीज थिंग्स, ये भी आप लिख सकते हैं, मतलब जस्ट फॉर जनरल एक्सप्लेनेशन की क्या है, लेकिन दिस इज मोर देन इनफ। लेकिन अगर आप रिएक्शन के साथ बताना चाहते हैं तो आप उसको भी कॉपी कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो इफ यू वांट टू शो विद द रिएक्शन तो यस शो, आप विद रिएक्शन के साथ बताओ। अब मैं एक थोड़ा सा डिटेल वाला आंसर बताता हूँ, मतलब जो थोड़ा सा बड़ा रहेगा, लेकिन इट विल इंक्लूड ऑल द पॉइंट्स सिस्टमैटिकली वन आफ्टर द अनदर। ठीक है, तो पहला पॉइंट जो मुझे यहाँ पे हाईलाइट करना है वो है कंपाउंड के अंदर बॉन्ड कौन सा है। द कंपाउंड हैज एन आयोनिक बॉन्ड। ठीक, इन एन एनिक कंपाउंड जो है, पॉजिटिव आयंस, मतलब जिसको हम लोग कटायंस बोलते हैं, एंड निगेटिव आयंस जिसको हम लोग अनायंस बोलते हैं, आर हेल्ड टुगेदर बाय अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, तो सॉलिड स्टेट में कैसा होता है कि एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसको पकड़ के रखता है। फॉर एग्जांपल, ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, ये आपका नेगेटिव चार्ज है, तो एक इन दोनों के बीच में क्या रहता है, अट्रैक्शन रहता है, तो इसलिए वो एक दूसरे को दूर नहीं जाने देते। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। चार्जेस है ना ये प्लस माइनस, इसलिए अपन उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो दो चार्जेस के बीच में काफी अट्रैक्शन होता है इन दी आयोनिक क्रिस्टल लैटिस, तो एक दूसरे को दूर जाने नहीं देते, है ना, बिकॉज दे हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब सॉलिड स्टेट की बात कर लेते हैं थोड़ा सा डिटेल में। आयंस आर टाइटली पैक्ड, आयंस आर टाइटली पैक्ड, कौन से स्ट्रक्चर में, क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर में, इन अ क्रिस्टल लैटिस एंड कैनॉट मूव। क्रिस्टल लैटिस में अच्छे से पैक्ड है, इसलिए वो मूव नहीं कर सकते। देयरफॉर द कंपाउंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। अब रही बात एक्वियस की, एक्वियस सॉल्यूशन में कैसा है, व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, अगर हम पानी में डालते तो क्या होगा, द आयंस बिकम फ्री टू मूव, वो फ्री हो जाते हैं मूव होने के लिए। दीज मूविंग आयंस कैरी इलेक्ट्रिक करंट, these moving ions carry electric current, so the solution conducts electricity। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं ना फिर भाई, क्योंकि वो अभी आयंस कैसे हो गए, फ्री हो गए पानी में डालने की वजह से। और लास्ट में अपन लिख देंगे हेंस द गिवन कंपाउंड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। ये हो गया थोड़ा डिटेल में स्टेप वाइज आंसर। अगर आप डिटेल में चाहते हैं तो आप ये लिख सकते हैं, ठीक है, ये वाला आंसर। और अगर आप सपोज स्कूल के हिसाब से सोच रहे हैं, हाँ, तो ये ऊपर का सफिशिएंट है। लेकिन अगर आपको लगे हाथ ये भी बताना है कि क्या हो रहा है, मतलब रिएक्शन के साथ, तो वो भी आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी से।